वेलकम टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। ऑक्शन पूरी हो चुकी है। ऑक्शन जो लाइव हुई थी उसमें से जो वीडियोस हैं वो अभी डलनी बाकी हैं। यहाँ पर जो हम वीडियो डालेंगे वो डालेंगे टीम वाइज कि एक टीम ने ऑक्शन में कैसा परफॉर्म किया, उन्होंने क्या क्या शॉपिंग की और अब शॉपिंग करने के बाद उनका स्क्वाड कैसे दिखता है और उनकी प्रोबेबल 11 जो है वो क्या होनी चाहिए। तो बात करते हैं हमारी फेवरेट टीम पंजाब किंग्स की। तो पंजाब किंग्स की ऑक्शन कैसे रही बताइए। वैसे तो पहली पूरी ऑक्शन तो मुझे लगता है सो ही रहे थे, बट एंड में जब खड़े हुए हैं तो शेर की तरह ही दहाड़ा उठते मुझे ही लगता है सरपंच साहब आउटफिट ही दिखाने आए थे ऑक्शन में तो वो लीन बॉडी दिखाने आए थे, बहुत पतले हुए हैं सरपंच साहब। लेकिन इससे एक चीज क्लियर होती है कि पंजाब को ज्यादा प्लेयर्स की जरूरत ही नहीं नहीं थी। थी। उन्होंने ज्यादा किन्हीं को आप रिलीज अगर भी नहीं किया। आप फाइनलिस्ट हो आईपीएल के तो मतलब आपकी टीम सॉर्टेड है, उसको आपको ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है, एक दो प्लेयर्स के अलावा। और वही 21 किया है रिटेन इन्होंने। किए थे पंजाब हाँ, ने, चार ही चाहिए चार ही थे चाहिए थे, चार के चार आ गए। अब चार में सबसे पहली पहले बाय तो कूपर कूपर कॉनली। कॉनली। हमने अपनी वीडियोस में पहले भी डिस्कस किया था कि पंजाब कूपर कॉनली के लिए जा जाएगा। सकता है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है रिकी पॉन्टिंग, हम्म। जो हमारे हेड कोच हैं, बिकॉज उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को नजदीक से देखा है। तो हाँ। अगर रिकी पॉन्टिंग ने किसी टैलेंट को परखा है, मैक्सवेल की इन्हें रिप्लेसमेंट भी चाहिए थी। आप बिल्कुल वैसे से ही प्लेयर हैं ये भी। मतलब नहीं, मैक्सवेल तो खैर चलिए बहुत ही दड़ा है, लेकिन वो ये अलग ही प्लेयर है वो अलग ही प्लेयर है, वो अंडरटेकर है। बॉलिंग में कह रहा हूँ। हाँ, बॉलिंग में वो ऑफ स्पिन है, ये लेग स्पिन है, बस मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर है। हाँ जी। लेकिन कूपर कॉनली एक सॉलिड बैट है, आप इसे कहीं पर भी बैटिंग करा सकते हैं। 3 CR में बहुत बढ़िया मिल गई वन डाउन से लेके 6 नंबर तक जलवा आपका कहीं भी हम बैटिंग लोगों कर ने सकता है। T20I सीरीज में देखा ही था। एक ज्यादा मैच इनकी नहीं बैटिंग आई, बट जितनी की आई उसी में काफी एक प्रदर्शन मैच अच्छा तो था। इन्होंने हर्षित- वनडे जिताया हाँ था जी, इन्होंने, हाँ। वनडे जिताया था। अकेले दम पर एंड हाँ तक जी। लेकर गए हर्षित थे। राणा को कवर्स के ऊपर से छक्का मारा था सर। सॉलिड बैट है। फील्डिंग की तो चलो ऑस्ट्रेलिया वालों का क्या ही कहना। तो होती तो ये बहुत थी talented है। इनकी जो मतलब एक कह सकते हैं स्टील ही था, हाँ जी। जो 3 करोड़ में इनको जो है और मिल बेस्ट गए बाय भी ये ऑक्शन कूपर की कॉनली। पंजाब बस अब की। इसके बाद हमें शायद डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, जैसा कि इनका ऑक्शन गया है। इसके ठीक बाद है, इन्होंने बेंड बैंड वॉशियस वॉशियस के लिए लिए। गए, बट बेंड वॉशियस पहले अनसोल्ड गए थे। पहले अनसोल्ड गए पहले थे। अगर इनकी तब था नजर थी इन पे, शायद उन्होंने कॉनली की वजह से नहीं गए उस पे पहले। नहीं, इस वजह से नहीं गए क्योंकि तब जो था ना, सभी टीमों के पास पर्स था हाँ। और वो इनकी प्राइस को इन्फ्लेट बढ़ा कर सकते देते। बट इनको जरूरत है बेंड वॉशियस की। दो लेफ्ट आर्म पेसर्स पहले से हैं इनके पास, इनके पास जेनसन है और और अर्शदीप भी हैं। अर्शदीप भी है। और बैकअप, अगर बैकअप स्टॉइनिस का, स्टॉइनिस का नहीं, जेनसन का बैकअप। जैनसन का backup। जेनसन का बैकअप जो है उसके तौर पे अगर जेनसन इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि जेनसन बहुत क्रिकेट हाँ खेल जी, रहे हाँ हैं, जी, सही बात। वर्ल्ड कप खेल के आए होंगे और कुछ नहीं कह सकते। वर्ल्ड कप प्रेशर गेम है और इंडिया में खेलना है, तो और इनको अगर आपके पास पैसे हैं तो सर और लगा दीजिए बैकअप में, बढ़िया ही अभी है। बैकअप जो है बढ़िया है। वैसे भी पूरी टीम के ओवरऑल बैकअप्स ही बहुत अच्छे हैं। मतलब बैकअप इज एज गुड एज द मेन 11। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद जो बात करते हैं, इन्होंने तीसरे नंबर पे खेला है विशाल निषद। सर आपने देखा है, आपको पता है कि ये मिस्ट्री बॉलर ही हैं, ऑफ स्पिनर वरुण चक्रवर्ती टाइप के। और अच्छा, विशाल निषद। हाँ जी, बहुत पहला बढ़िया साल बॉल मैंने डालते देखा हैं। है, मिस्ट्री वालों का थोड़ा औखा ही जाता है। और पंजाब में तो 21 वैसे ही। हाँ 21 का वर्ल्ड कप में भी चक्रवर्ती को याद है, इन्होंने कोई मैच नहीं खिलाया, प्रैक्टिस भी लाए और हाथ ही धुल गए चक्रवर्ती जी। पर ये सही में मैंने इनकी वीडियो देखी, ये भी शायद यूपी लीग खेलते हैं, गोरखपुर की टीम से खेलते हैं, और वहां से तो प्लेयर ही आजकल यूपी से तो बड़े ही प्लेयर आ रहे हैं। उसके बाद प्रवीण दुबे इन्होंने रिलीज किया था। हाँ जी, और इन्होंने ही वापस ले लिए। एक CR में ये खरीदे थे इन्होंने। हाँ, पिछले साल। और अब 30 लाख में ही इन्होंने ये वापस भी ले सही लिए। है। हाँ जी। तो ये थी इनकी ऑक्शन की जो शॉपिंग थी। शॉपिंग ऑक्शन की इनकी अच्छी हुई है। 8 करोड़ में इनको 4 प्लेयर मिल गए, ऑन एन एवरेज 2 करोड़ का एक प्लेयर जो है वो इनको पड़ा। तो ऑक्शन में आप इन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं दूंगा सर 9 आउट ऑफ 10। 8। वो भी एक भी डॉशियस थोड़ा सा महंगा गए, और एक किसी उसके लिए एक विकेट कीपर नहीं लिया। हाँ, विकेट कीपर की वजह से 1 नंबर वहां से, और एक बेंड वॉशियस के लिए। विकेट कीपर लेकर इनको ना प्रभसिमरन पे भरोसा है काफी, और ये प्रभसिमरन को प्लेइंग 11 में देख रहे हैं। वो तो पिछले साल भी थे प्लेइंग 11, बट प्रभसिमरन पे भरोसा है। आई लाइक इट, बट प्रभसिमरन इंजर्ड है, ये इन्हें फ्यूचर तो नहीं पता ना। विष्णु विनोद टीम में है एज एन इंडियन विकेट बट अगर प्रभसिमरन जाते हैं तो ओपनिंग कर सकते हैं विष्णु विनोद। ओपन कुछ और कर लेंगे, ओपनर ही है। ओपन के लिए बहुत ओपनर ही है ये भी। चलो बस फिर वो तो लाइक टू लाइक है ही इनके पास। तो
अभी भी इनके पास 3.5 करोड़ जो है वो बचे हुए हैं। बैकअप के लिए अगर बीच में कोई इंजर्ड होता है उसके लिए हाँ, 3.5 अगर उसके करोड़ लिए है। रिप्लेसमेंट लेकर आनी है तो स्टिल दे हैव 3.50 करोड़। चलिए, ओवरऑल पंजाब की टीम जो है पिछले साल की तरह इस साल भी जो है वो बहुत अच्छी है। उसका रीजन है यहाँ पर जो इंडियन प्लेयर्स हैं इनके वो भी टॉप नॉच है, बिल्कुल बिल्कुल और जो बाहर के इनके पास प्लेयर्स हैं वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलियंस हाँ हैं, जी, और उनके बैकअप्स भी बढ़िया हैं। उनके बैकअप्स भी बढ़िया हैं। तो प्लेइंग 11 पे डिस्कस करते हैं, हाँ तीनों जी। इकट्ठे ही डिस्कस कर लेते हैं। प्लेइंग 11 हाँ जी, ओपन प्रभ सिमरन और प्रियांश प्रियांश आर्या, आर्या, प्रियांश आर्या छत्र छाया में है युवराज युवी सिंह की। पाजी की। तो हाँ मेरे को लग रहा है इस साल हमें प्रियांश आर्या का एक और अलग रूप देखने को मिलेगा। ब्रेक थ्रू ईयर था इनका पिछले हाँ जी, आईपीएल। हाँ जी, हाँ जी। वो दड़े वाला ही काम किया है इन्होंने पिछले साल तो। पर तो बहुत अच्छा खेले, हाँ। मार के गए हैं। इस साल जो है हमें थोड़ी सी और इनके अंदर मैच्योरिटी मिलेगी, बिकॉज हाँ एक पूरा साल ये यूवी की गाइडेंस में रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह, मुझे ये सर थोड़े कंसर्निंग लग रहे हैं, क्योंकि प्रभ सिमरन की अभी फॉर्म मेरे ख्याल से इतनी खास नहीं चल रही, और इनके पास बैकअप भी ऐसे कीपर नहीं है कोई, तो प्रभ तो सिमरन प्रभ को ही खेलना सिमरन पड़ेगा। खिलाना अगर तो पड़ेगा ही प्रभ इन्हें। सिमरन को ही खिलाना पड़ेगा। देखो, अगर आपके पास प्रियांश आर्या है हम्म, स्टार्टिंग में, तो उन्होंने तो हिट ही करना है, हाँ जी, हाँ जी, तो ये स्ट्राइक रोटेट कर बस सकते ये, हाँ हैं। जी, मैच गिल करने वाला लाना है काम उन्हें। करना है, हाँ। बट अगर मेंटली ये पहले से बोल के भेजें कि यही करना है, देखो, आड़ा टेढ़ा ना ट्राई करो एक ज्यादा। आधा मैच जो है वो देखेंगे, और फॉर्म अगर अभी खराब है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बहुत अभी टाइम तो इनको डोमेस्टिक काफी खेलना है। कैंप जब लगते हैं आईपीएल से पहले, फॉर्म उसमें भी बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि बहुत प्रैक्टिस होती है उसमें भी हाँ। पहले। उसके बाद वन डाउन वन डाउन, मिचेल डाउन ओवन में या अय्यर वन डाउन नहीं आ रहे थे। आ सकते हैं, अय्यर वन डाउन आ जाएंगे अगर, तो ये मिचेल ओवन या कूपर कॉनली में से कोई एक टू डाउन यहाँ हो पर जाएगा। इनका आ गया पहला प्लेयर जो हाँ। ओवरसीज है, हाँ जी, वो मिचेल ओवन या कूपर कॉनली। हाँ जी, अगर स्पिन के लिए जाना चाहते हैं तो कूपर कॉनली, कॉनली, और अगर पेस के लिए जाना चाहते हैं तो मिचेल ओवन। चलो, मिचेल ओवन जो है वो इनकी पिच चॉइस टू पिच बनते हैं। डिसाइडिंग, पिच से पिच पे ही मैटर करता है ये तो, यहाँ पे हाँ कौन भाई, खेले। कौन सा लेना चाहते हैं। बट आपको लगता है कि जैसे अगर हम पिच पे डिसाइड करने के लिए कह रहे हैं, वन डाउन एक बहुत क्रूशियल प्लेस होती है। तो अय्यर बोल रहे हैं ना हम तो। अच्छा, टू डाउन ये अगर दोनों। सर, अगर देखिए पिछले साल जॉश इंग्लिश आए थे, वो कौन सा स्टार्टिंग में इतने वो थे कि ये खेल ही लेगा बढ़िया, उनका भी तो यही था कि इन्होंने मारना ही है जी, देखते हैं, वो तो बढ़िया कर गए। अब वैसे ही इनका भी नहीं कुछ पता ओवन और मतलब चलिए, कॉनली। हम 11 की बात कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर तो मैनेजमेंट दिखेगी ना, वो उनका काम है। हाँ अगर जी। हमें थोड़ी पैसे मिल रहे हैं उस चीज को। हम्म। तो उसके बाद 4 नंबर के बाद 5वें नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शंस बनते हैं वो है नेहल वधेरा, बडेरा ही खेलेंगे अगर वही फॉर्म, अगर उनकी यहाँ इंजरी वगैरह सूर्यान शेगड़े या मशीर खान। हाँ जी, बनता तो यहाँ पे एक प्रॉपर बैट्समैन ही बनता, क्योंकि हाँ। शेडगे भी ऑलराउंडर है फिर। नहीं तो मुशीर इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट उसको एज अ स्टार्टिंग बैकअप ही में यूज नेहल कर। वधेरा ही हाँ खेलेंगे, जी, वधेरा भगवान ही ना खेलेंगे। करे बहुत खराब फॉर्म चली जाती है, हाँ जी, फिर दिल लुक टू शिफ्ट टू क्योंकि इधर मुशीर दो और जगह के शेडगे। विलन बन के आए हैं, मेंटली भी बहुत प्रेशर है। यही तो उन है। अभी इमर्जिंग एशिया कप के भी नहीं, सॉरी, विलन सा बना दिया गया था हाँ। फाइनल में। स्मार्ट में भी कुछ खास नहीं किया हाँ है। जी, हाँ जी, रनर बॉल ही पारी आई है इनकी हर मैच में। फिर उसके बाद आते हैं शशांक सिंह। चलो, शांक सिंह, इनको ये तो कोई नहीं तो ला इनको इनको सकता। तो कोई नहीं पक्का है, ला 6 पे सकता। पक्का है ये। और कहा था इन्होंने, प्रेडिक्ट किया था पिछले साल अगले साल की आईपीएल हमारी है हाँ जी, शशांक सिंह की। नहीं, अच्छा खेलते हैं, अच्छा बैट है शशांक बिल्कुल सिंह। बिल्कुल सर, मैचेस जिताए इन्होंने प्रेडिक्शन अकेला तो नहीं। इनकी बहुत ही तगड़ी है। वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन भी है, मैं भी और- खेलूंगा, और- जिताऊंगा भी। वो तो चलो कोई नहीं, एक इनकी थी कि पंजाब 1 पे आएगी, देख लेना। 1-2 पे आएगी। 1-2 पे आएगी, कहता 1 पे ही आएगी, देख लेना, नाम चेंज कर देना मेरा। चलो कोई नहीं, वो नाम तो क्या ही चेंज करना है। उसके बाद इनके पास यहीं पर जो है इनकी डेप्थ दिखती है। 7वें नंबर पे इनके पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। अब आप देखिए, हमने जो बातें डिस्कस की हैं उसमें प्रभसिमरन की रिप्लेसमेंट विष्णु विनोद, जो कि मैं कहूंगा इतनी कोई अच्छी नहीं, रिप्लेसमेंट हाँ नहीं जी। है। लेकिन 3 नंबर पे मिचेल ओवन और कूपर कॉनली। हाँ जी, उसके बाद 5 नंबर पे तीन ऑप्शंस हैं इनके पास, नेहल वधेरा, शेडगे और मुशीर। मुशीर। अगर अब हम 7 नंबर की बात करें, स्टॉइनिस और ओमरजाई, बिल्कुल ये लाइक दोनों लाइक टू ही- लाइक टू लाइक। बिल्कुल। मतलब थोड़ा सा मैं स्टॉइनिस को जो है बैटिंग में ज्यादा नंबर दूंगा, और ओमरजाई को बॉलिंग में ज्यादा बैटिंग नंबर भी दूंगा। इनके रोल्स थोड़े से अलग अलग हैं, क्योंकि उमरजाई जो है वो ओडीआई ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, और नहीं उमरजाई अभी उमरजाई लीग्स खेलते में- अच्छा है, बट नहीं, उनको नहीं। पिछले साल उन्होंने वैन डाउन भी ट्राई किया था 1-2 मैचेस में उमरजाई को। बात ये कर रहे हैं हम कि यहाँ पर इनकी डेप्थ देखिए भी, एक ही स्लॉट के ऊपर इनके पास दो-दो, तीन-तीन बंदे हैं। दो ऑप्शन तो है ही है ना।
तो वो स्टॉइनिस इंजर होते हैं तो उमरजाई इंजर्ड होते हैं तो और स्टॉइनिस। दोनों प्लेयर ऐसे हैं कि दोनों प्लेइंग 11 में होने ही चाहिए। दोनों हाँ। प्लेइंग 11 में होने चाहिए, लेकिन हाँ जी, वो दिक्कत तो ये है ना 4 ही खिला सकते हैं हाँ हम। जी, वही। उसके बाद बात करते हैं नंबर 8 की, जेनसन। जॉनसन तो या कंफर्म्ड अगर है। जेनसन को चोट लगती है तो हम्म, उनकी रिप्लेसमेंट बेन थोड़ी सी वॉशियस महंगी, भी है। बेन Ben डॉशेस Dawkins। जो है वो इन्होंने ली है, बहुत अच्छा जो है इनके पास विकल्प है। हाँ जी, इनका डेप्थ देखिए सर हाँ, आप। डेप्थ लोअर ऑर्डर बिल्कुल। 6वें पे आपके येंसन आ रहे हैं तो मतलब आपकी बैटिंग में कितनी बढ़िया होएगी। और उसके बाद इनके पास अगर रॉ पेस पे जाना है, और भगवान करे ठीक रहे हमारे लॉकी लॉकी जी, फर्गुसन। लॉकी फर्गूसन। जी। हाँ, क्योंकि जैसे देखो स्टार्टिंग तो जॉनसन और अर्शदीप करेंगे, एंड में भी अर्शदीप अच्छी बॉल करा लेते हैं। जो लॉकी। फर्गुसन है मिडिल ओवर्स के अंदर, क्योंकि फर्गुसन को आप अगर स्टार्टिंग में लाओगे, स्टार्टिंग में पावर प्ले होता नहीं है। नहीं, स्टार्टिंग में तो इनसे हाँ, कराएंगे ही तो नहीं, स्टार्टिंग में बीच फर्गुसन को और वैसे ही एंड नहीं में। करा सकते, और एंड में भी थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव साबित होते हैं, नहीं, बट अब बीच के इन्होंने ओवर्स, काफी काम करा है अपनी बॉलिंग पे। मिडल के ओवर्स के अंदर ज्यादा थोड़े से स्लो हो जाती हैं टीमें मिडल के ओवर्स में। उस टाइम पे पेस आपको चाहिए, उस टाइम पे रॉ पेस आएगी, उस पे भी जो आपको पावर प्ले में शायद छक्का पड़ जाए, उस पे इस पे से डबल ही आएंगे। ऑप्शंस तो बहुत हैं इनके लॉकी पास। के बाद हमारे पास है, बाटलेट। लॉकी का ही ऑप्शन जो है वो है बाटलेट। बाटलेट, ये भी यही सर। अभिषेक शर्मा को जिन्होंने हाँ आउट जी, किया हाँ था ना जी, T20 ये भी सीरीज देखिए। में। हाँ जी, हाँ, दोनों प्लेयर। मेरे हिसाब से इन दोनों में से नेथन एलिस थे वो, नेथन एलिस थे, नेथन बाटलेट बाटलेट ने थे, भी आउट करा था। बट वो ज्यादा तंग नेथन एलिस ने नेथन किया। एलिस ने किया था। जो इन दोनों में से फिर लॉकी जो है वो प्रेफरेबल हाँ बैट जी। होंगे। अब आप देखिए इनके पास 8 ओवरसीज हैं, 8 ओवरसीज हैं। लॉकी, बाटलेट, जेनसन, डॉर्विश, स्टॉइनिस, ओमरजाई। ठीक, बिल्कुल लाइक मतलब टू लाइक। तीनों का पूरे लाइक टू लाइक लिया और इन्होंने। ऐसे सारे प्लेयर प्लेइंग 11 में होने चाहिए। मिचेल ओवन, कूपर कॉनली, दिमाग पूरा लगाया गया है, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसके बाद अपनी देखो नंबर 10 स्पिनर। स्पिनर के लिए भी इनके पास ऑप्शन देखिए आप, हरप्रीत बरार, वैसे तो ये सर्टेनिटी है खेलेंगे, हाँ बट जी। इनके साथ है प्रवीण दुबे अगर वो नहीं खेलते, और वेशक पेसर अगर अगर इनको एक चाहिए खिलाना। पेसर तो। हम्म, और लास्ट में दारजी तो पक्के हैं वो ही तो हैं, दैट पक्के इज ही हैं। अर्शदीप सिंह जी। चाहल आप चाहल इम्पैक्ट impact प्लेयर, player, हाँ। चाहल इम्पैक्ट प्लेयर। तो मतलब टीम देखिए तो सर, बहुत ही इससे सॉलिड टीम मुझे नहीं लगता कोई है इस बार नहीं, भी। इस टीम जो है वो बहुत सॉलिड है पंजाब की। ऑक्शन में उन्होंने और बढ़िया किया है, जो 2 प्लेयर्स इन्होंने लिए हैं। इन्होंने रिलीज जी। किन किन को किया था? मैक्सवेल और इंग्लिश एक तो गए इंग्लिश थे। इंग्लिश और सही। मैक्सवेल, हाँ यही जी, 2 गए थे ना। हाँ जी, हाँ तो जी। इन 2 की जगह इन्होंने कूपर कॉनली और डॉर्विश जो है वो बस। लिए। स्पिन में इन्होंने अपने लिए 2 प्लेयर्स उठा लिए, इंडियन, विशाल निषद और प्रवीण दुबे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा जी पंजाब की ऑक्शन में स्ट्रैटेजी अच्छी थी। जब ऑक्शन हो रही थी सारे कह रहे थे कब आओगे कब आओगे कब आओगे, कुछ तो करो। पोस्ट भी आई थी कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। नहीं, वो अपने क्लियर माइंड से गए थे, हम्म। बेफालतू में डंडे खड़े करने सही से कोई बात है। फायदा नहीं है। तो बहुत अच्छी इनकी स्ट्रैटेजी है। प्रोबेबल 11 हम लोगों ने डिस्कस कर ली। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फायदा तो इनको सिर्फ पिछले साल की ऑक्शन का ही मिला, जो इन्होंने मेगा ऑक्शन में टीम बनाई थी। अब टीम अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी वही बनी। इन्होंने जॉनसन, उमरजाई, स्टॉइनिस, ऑलराउंडर्स, क्वालिटी ऑलराउंडर्स और शुक्र है इस साल रिलीज नहीं करा, जैसे पंजाब हर साल कर देती होती है। नहीं, अच्छा अब प्लेयर आता है, नंबर निकाल 2 दो। पे गए थे इसलिए रिलीज नहीं हाँ किया। जी। और पॉन्टिंग जो है, पॉन्टिंग की अगर मैं बात करूं तो क्रिकेटिंग जगत में उन्होंने सब कुछ ही अचीव कर लिया है। बस इंडिया में हरभजन के आगे नाचे थे एक, और एक ईशांत शर्मा के और वो तो चलो ऑस्ट्रेलिया में ही नाचे थे। इंडिया के अंदर जो इंडिया का देखो, रिकी पॉन्टिंग 16 साल की उम्र में इनको पता नहीं कौन सा बैट था, उसकी स्पॉन्सरशिप मिल गई थी। रिकी पॉन्टिंग मतलब एक रॉ टैलेंट थे, जस्ट लाइक सचिन। कोचिंग की अगर मैं बात करूं तो जब ये कमेंट्री करते हैं ना, बॉल से पहले ही बोल देते हैं क्या होना, और होता वही था। पृथ्वी शॉ अभी भी याद है, हाँ जी। इन स्विंग मारेंगे और पृथ्वी शॉ बोल्ड हो गए। और ये वही नॉर्मल जब अपनी कमेंट्री करते हैं ना, उसमें भी इनकी बड़ी पारखी नजर है। लेकिन जो कमी है ना इनकी, वो ये है कि दिल्ली के साथ 3-4 सीजन रहे थे, लेकिन फिर भी दिल्ली को टाइटल नहीं जिता पाए। पिछले साल भी हम एंड तक पहुंच गए, टाइटल नहीं जिता पाए। तो इनकी एक कमी कप वही रह है गया कि बस। इंडिया की धरती पर इन्होंने जो है आईपीएल जो है वो जितानी है, और अगर फतेह करना भी करना है। और अगर एक कोच आईपीएल विनिंग कोच हो जाता ना, तो पूरे वर्ल्ड में जो भी फ्रेंचाइजी सर्किट है उसमें उसकी वैल्यू जो है वो और बढ़ जाती है। तो पंजाब ओवरऑल बहुत स्ट्रांग लग रही है जी। टीम को रेटिंग क्या देंगे सर आप? 10 on 10।
10 on 10 10 on 10 सिर्फ एक अगर आधा पॉइंट आपने काटना है तो आप विकेट कीपर हाँ जी। के लिए काट सकते हो, बट और फिर एक ओपनिंग अगर आपके पास एक बैकअप के लिए बैकअप में देखो ओपनिंग के लिए आप मिचेल ओवन भेज हाँ सकते हो, जी। कूपर कॉनली भेज सकते हो, हम्म। वैसा कोई चक्कर नहीं है कि ओपनिंग में कोई दिक्कत है। मुशीर खान भेज दो open मुशीर पे। खान भेज दो आप ओपन के लिए, ओपनिंग के ऑप्शंस बहुत हैं। द पॉइंट इज कि बस एक विकेट कीपर जो है वो आपने हाँ जी। इंडियन रखा है, भरोसा एक दिखाया है हाँ प्रभ सिमरन पे, उसका अगर आपने आधा नंबर काटना है तो आप आधा काट नंबर सकते काट हैं, सकते हो, हाँ, बट उससे फिर ज्यादा तो नहीं। पॉइंट यही आता ना जी, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, मिलना है हमें कप आईपीएल का, बस वो चीज जो है वो मैटर करती है। और 26 मार्च से शुरुआत है, 31 मई आईपीएल का फाइनल होने वाला है। देखिए फाइनल जहां मर्जी हो, पंजाब उसमें होनी चाहिए और और जीतेगी, जीतनी भी इस बार चाहिए। जीतेगी इस बार एक स्टेप जो है वो हमें आगे जाना जाना चाहिए। है। चलिए दोस्तों, अगर आप भी पंजाब की जो हमारी प्रोबेबल 11 है उससे सहमति रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। अगर हमारी प्रोबेबल 11 से आपकी कोई और प्रोबेबल 11 है तो उसके बारे में बताएं, और जो पंजाब की ऑक्शन स्ट्रैटेजी थी उसको नंबर दें 10 में से, और और टीम जो ओवरऑल पंजाब की टीम है जो भी प्लेइंग 11 बनेगी उसको 10 में से नंबर दें, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड।